नमस्ते, मैं हूँ ब्रजेश पांडे। वो हमारी जब शादी हुई थी 32 तारीख को उस महीने में, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन शादी के बाद जब हमारी पत्नी का हमारे साथ विदाई हुआ, आई वो हमारे घर में, और उस समय क्या हुआ मुझे सोचना पड़ रहा है। वो जब अपने मतलब कमरे में पहुंची तो मैं थोड़ा नहाने वहाने चला हो गया, फ्रेश होने चला गया। और फ्रेश होके आया तो देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ किसी दूसरे से फ़ोन पे बात कर रही है, और इस तरीके से बात कर रही है जैसे उसका कोई बहुत ज़्यादा खास हो। मैं देखा, मैं उस दरवाजे से चिपक के थर थर कांपने लगा। मैं ये सोच रहा हूँ शादी मुझसे हुई है और मोबाइल पे किसी और को दिया जा रहा है। अब मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए था, मुझे कुछ सोच में नहीं आया। मैं यूं गया, मैंने अपने वाइफ से कहा बात करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कम सुनाई देता है। झूठ मूठ का मैंने कान में ईयरबड्स लगाए थे, तो मैंने कहा कि ये कान की मशीन है, मैं निकाल देता हूँ, आप बात कर लो, मैं बहुत थका हूँ। मैंने यूं नीचे चटाई बिछाया था मैंने, और एक पतली सी चद्दर लिया अपने माताजी से, और मैं वहीं लेट गया। लेकिन उस टाइम मुझे रात भर नींद नहीं आया। सुबह मैं लेटा था तो फर्श पे था, तो एक्चुअली थोड़ा कूल लगा, ठंडा लगा, तो सो गया सुबह 7:30 बजे तक। हमारी वाइफ नहा धो के आई तो एकदम आ, मुझे जगा भी नहीं रही है। फिर किसी का फ़ोन आ गया, बात हो गई, और ऐसी बात हो रही है जैसे किसी से सॉरी बोल रही हो या कह रही हो मैं 4 दिन में, 1 हफ्ते में रिटर्न आऊँगी। उस टाइम ये सोच रहा था कि मुझे लगा कुछ बात कर रहा है। नींद खुली, लेकिन मैं ऐसे सोने का नाटक करने लगा। तो मुझे याद है, मैं उस टाइम ये सोच रहा था, मैं अगर जो कुछ कहूँ तो मेरे पूरे फैमिली, मेरे पूरे परिवार पे दहेज उत्पीड़न लग जाएगा। अब वहाँ मुझे ये, मैं आपको बात बता रहा हूँ जब आज के 8-9 साल पहले, तब मुझे सोचना पड़ रहा है। आज तो मेरा 8 साल का बच्चा है। जब उस बच्चे को देखता हूँ तो उस बच्चे का चेहरा मुझसे नहीं मिलता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं रोता हूँ कि इसी दिन के लिए शादी किया था, इसी दिन के लिए तो शादी किया नहीं था। लेकिन अगर से उस पर कोई क्वेश्चन करूं, कोई सवाल उठाऊं, उसे कुछ कहूं, तो हमारा पूरा परिवार फंस जाएगा। पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न में फंसा दिया जाएगा। ये लेडीज, ये लड़की है, ये पत्नियां, बताओ, मेकअप करके, पार्लर करके 2-4 लड़कों को शादी के बाद भी बात करती है। अरे मादर चोद, तुम ये जो प्लेटफॉर्म पाई हो ना, प्लेटफॉर्म पे आके झूठे रुपया लेके नगनता परोसती हो ना, लोगों को बताती हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे, तब तुम कहाँ थी जब तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा हुआ? तब तो तुम नहीं कहा, तू हमेशा तुम्हारे साथ 4 साल तक नौकरी का झांसा देकर करता रहा रेप। 4 साल पहले कहाँ थी? तब तो बहुत मजा आ रहा था तुम लोगों को। अरे मादरचोद, तुम लोग जो घर बार की इज्जत बचा के रखे हो ना, एक अक्षरा सिंह आई है, कह रही है बिहार की बेटी हम चाहते। बेटी मतलब क्या होता है अक्षरा सिंह, तुम्हें पता है? बेटी मतलब ये होता है जिसके पास लाज, शर्म, लज्जा, संस्कार हो। तुम जैसों के पास जो खुले में अय्यासियां करती हो, कभी पवन सिंह के साथ, कभी खेसारी के साथ, कभी 2 लाख 4 लाख रुपए पे और किसी के साथ गई, सो गई, और तुम लड़की बिहार की बेटी बता रही हो, ऐसे बदनाम करती हो तुम। बेटी बनने के लिए रुपया कमाना जरूरी नहीं है, संस्कार कमाना जरूरी है। तो मेरा वीडियो ये इस पे था, ये जो आजकल प्लेटफॉर्म साड़ी पहन के, नॉर्मल सूट सलवार पहन के आती हैं, अब इस तरीके से हम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। जो लेडीज आते हैं, हमारी शादी हुई तो हमारा पति ड्रिंक करके आ गया। अरे तुम्हारा पति ड्रिंक करेगा नहीं, जरूरत से ज्यादा मेकअप करोगी, जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाओगी, जरूरत से ज्यादा चाउमीन खाओगी, जितना तुम्हारे समय लगता है उतने का बेचारा 1 क्वार्टर पी लिया, 1 देसी पी लिया, 1 पौवा पी लिया। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हाँ, जब पहली बार पीता तब तो नहीं, जब पी के तुम्हें 4,000 का साड़ी खरीद देगा तब नहीं, जब पी के तुम्हें गाना ले आएगा तब नहीं, जब तुम्हारी मनसा नहीं पूरी होती, थोड़ा सा पैसा क्या पा गए, हमारा पति हमें लाए थे, ये किए थे, वो किए थे। भेड़ के लोग, ये सब बंद करो तुम। जो घर बार की इज्जत बढ़ रही है ना, जो हम लोग इज्जत करते हैं ना महिलाओं की, वो भी तुम लोग खा लोगी बची बचाई, समझे? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।